अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमारे किचन में रेशेदार शामी कबाब बनने जा रहे हैं। आज मैं आपके साथ ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगी इन कबाब्स की। इनको आप बना के फ्रीज़र में 1 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं और कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो चने की दाल ले ली थी, जो कि मैंने 2 घंटे पहले भिगो ली थी, और आपने भी 2 घंटे पहले ही भिगोनी है। और देखें, ये अपने साइज़ में इसका दाना डबल हो गया है। इसके साथ ही मैंने 3 पाव के करीब बोनलेस बीफ लिया था। इस तरह के उसके मैंने पीसेस करवा लिए थे। और यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले हैं, जिनमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, जायफल, जावित्री और बादियान फूल, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची और तेज़पत्ता और चंद जो हैं वो साबित लाल मिर्च मैंने ली हैं। यहाँ पे एक प्याज कट किया है और अदरक लहसुन का पेस्ट है। सबसे पहले हम चने की दाल ऐड करेंगे और उसमें बीफ ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे, जितने भी सारे मसाले हैं वो ऐड कर देंगे। आप इन मसालों की पोटली करके भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अदरक लहसुन जाएगा, नमक जाएगा, कुछ थोड़ा सा मलमल का कपड़ा लेके उनमें खड़े मसाले ऐड करें, और जैसे ही प्रेशर बंद हो वो पोटली आप बाहर भी निकाल सकते हैं। और एज़ इट इज़ ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ और आपको इन सबको डिस्कार्ड करके भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। 2 कप मैंने इसमें पानी के ऐड कर दिए हैं। अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें 1 टेबलस्पून मैं लाल मिर्च का ऐड करूँगी और 1 टीस्पून हल्दी ऐड करूँगी, और इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। ये देखें, यहाँ पे मैंने प्रेशर खोला है और दाल की कंडीशन कुछ इस तरह से है। माशाल्लाह से हमारी दाल गल चुकी है और बीफ भी मुकम्मल तरह से गल चुका है, ये देखें। और अब इन खड़े मसालों को डिस्कार्ड कर दूँगी। आप भी इसी तरह से इसको डिस्कार्ड कर दें या पोटली बना के करना चाहें, जैसे आपकी मर्ज़ी। ये देखें जी, सब कुछ डिस्कार्ड हो चुका है। अब इसको मैश करूँगी मैं। अच्छे से हमने दाल को मैश करना है। ये देखें, दाल मैश हो चुकी है। अब यहाँ पे बारी आ गई है दूसरे सीजनिंग करने की। यहाँ पे गरम मसाला लिया है 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया दरदरा, और 1 टीस्पून ज़ीरा है यहाँ पे कुटा हुआ, और 1 टीस्पून नमक, और थोड़ा मुझे कम लग रहा था ऐड किया। कुछ हरे मसाले हैं, ये भी मैं इनमें ऐड कर दूँगी, और अच्छे से मिक्स करके हम शेप दे देंगे इन कबाब्स को। इन कबाब को आप 1 महीने के लिए फ्रीज़र में रख के स्टोर भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, अगर आपका मिक्सचर थोड़ा सा ढीला रह जाए तो आपने इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स ऐड कर देने हैं, और अगर यह आपको हार्ड लगे तो आप इसमें 2 आलू बॉईल करके भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इनकी शेप देंगे और फ्राई करेंगे इसको। यहाँ पे मैंने एक अंडा फेंट लिया था, और अब हम इनकी कबाब की फ्राइंग स्टार्ट करेंगे। इस तरह से अंडे में कोट करें और गरम ऑयल में इसको रख के मैंने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। आप ऐसे चाहें तो एज़ इट इज़ भी फ्राई कर सकते हैं। अंडे के बगैर भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। अंडे के साथ थोड़ा ये अपनी शेप को बरकरार रखता है। और माशाल्लाह से रेशेदार कबाब रेडी हो चुके हैं। ये एक ऑथेंटिक रेसिपी है शामी कबाब की। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।